तुर्की में जला देने वाला भूकंप 7 फरवरी 2023। द हिंदू NIA ब्लैश लाइट इंडियन एक्सप्रेस। तो ये तुर्की है, ईरान इराक में जो है बहुत ही दिल दे देने वाला भूकंप आया है, जहाँ पर जो पाकिस्तान के सन है जो कारगिल युद्ध के मास्टरमाइंड थे। भाई पाकिस्तान के हो, हमारे दुश्मन हो, कोई भी हो, तो न्यूज़ हो तो पर्सन तो बनेगा। काफ़ी हस्ती बड़ी है। पहला आर्टिकल छपाया था हिंदू एक्सप्रेस में अंदर, ड्रॉइंग द चाइनीज स्पाइस बैलून एंड द चैप्टर इन द डिप्लोमेटिक क्राइसिस। तो ये है जो चैप्टर है बैलून का, मार गिरा इसके चाइना का बोल रहा है कि भाई बैलून गिराया जो कि पर्यावरण से संबंधित था। अगर तुम्हारा कोई एयरक्राफ्ट कुछ भी हमारे वायु क्षेत्र में आएगा हम भी गिरा देंगे। तो यहाँ पे तीर से 2 निशान किया है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है 7 फरवरी 2023 को। फरवरी में दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन है। उद्देश्य मुख्य रूप से बच्चों और युवाओं के लिए इंटरनेट को सभी के लिए और सुरक्षित और बेहतर जगह बनाना थीम है। इस बारे में बात करना चाहते हैं, ऑनलाइन जीवन के बारे में बातचीत के लिए जगह बनाना। तो इस बारे में जो बातचीत करना चाहते हैं थीम ये है, सेफ इंटरनेट है। सुरक्षित 7 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है गुब्बारा निगरानी गुब्बारा। इन सस्ते, शांत और मुश्किल से पहुंचने वाले गुब्बारों उपयोग में दोहरी उद्देश्य के लिए किया जाता है। अमेरिका महायुद्ध अभ्यास जैसे संघर्ष शामिल है और प्रथम विश्व युद्ध में इसका जो खूब प्रयास हुआ था। तो ये मानव रहित हैं होम और उनके उपग्रहों पर द्रोहों को सुरक्षित सभी कमियां ही हैं। उद्देश्य निगरानी, इनमें सोलर पैनल लगे होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को एक चीनी जासूस गुब्बारे के मार गया जिसने पिछले सप्ताह देश का चक्कर लगाया था। इस नाटकीय विस्फोटक अंत में 2 महान विश्व महाशक्तियों के बीच राजनयिक संकट को वास्तविक समय में टेलीविजन सर्किट पर डाल दिया है। नेक्स्ट है अदर वे ऑन द सर्वेलेंस ऑफ द। तो ये इनकी पॉलिसीज है कि भाई कोई देश चाहे इतने चाहे अपना जो वायु क्षेत्र है उसके वो अपने ऊपर रखें। तो इंडियन जॉइंट USA फ्रांस एंड टेरिटोरियल इन द क्लीन एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट टू द पेंडेमिक स्टेम। तो इंडियन जॉइंट USA और फ्रांस वेज द सोई बलून, ये प्रकार का बलून आता है जिसके अंदर सेटेलाइट लगे होते हैं। अब इसी तरह से संबंधित कानून है। तो जो 1967 में बाहर है 1968 है उन्हें बाहरी अंतरिक्ष संधि के तहत मुक्त घोषित किया गया। ये राष्ट्रीय विनियोग के अधीन नहीं है। और जो पेरिस की संधि हुई थी, कन्वेंशन पेरिस हवाई नेविगेशन नियम पर पेरिस कन्वेंशन 2019 के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संपर्क को हस्ताक्षर स्थगित किया गया। 44 में शिकागो कन्वेंशन अनुबंधित राज्यों को पंजीकृत विमानों को अनुमति देने के लिए सहमत हुए हैं। पूर्व न्यायिक अनुमति के बिना वाणिज्य है। अनुसूचित जनजाति
भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमीरात में परमाणु ऊर्जा सहयोग करने के लिए हिंद महासागर में अवसरों को तलाश है। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस संबंध में टेलीफोन पर बातचीत की और सौर और परमाणु ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के क्षेत्र में मिलकर काम करना चाहिए। तो ये यूएसए है, फ्रांस है, इंडिया है, जो तीनों ने पर्यावरण और राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चाएं हुई थी इनकी। त्रिपक्षीय पहल और मुख्य विशेषता: सौर और परमाणु ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हवाई में भी ऊर्जा के साथ सहयोग है। भारत और फ्रांस के नेतृत्व में इंडो पैसिफिक पोस्पो पार्टनरशिप जैसे पहलों के मध्य से सहयोग का विस्तार करने पर सहमति बनी। रक्षा में एक काम करने संक्रामक रोग का मुकाबला करने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग संगठन में बाधाएं देने की सहमति हुई है। वैश्विक स्वास्थ्य दृष्टिकोण में लागू करने के लिए ठोस सहयोग की पर Jadhav University team built the pollution map basin in roadside dust. भारत और फ्रांस के बीच सहयोग के क्षेत्र में व्यायाम शक्ति सेना, व्यायाम वरुण नौसेना, व्यायाम गाइड वायुसेना, गरुड़ वरुण और डेजर्ट ईगल से इन भारत और मुस्लिम के साथ अरब अमीरात की वायुसेना की विजय। भारत और फ्रांस के बीच सहयोग के क्षेत्र है, युद्ध अभ्यास है, व्यायाम शक्ति है जो सेना के क्षेत्र में, व्यायाम वरुण है जो नौसेना है, और व्यायाम गरुड़ है वायुसेना है, और डेजर्ट ईगल है जो भारत और संयुक्त राज्य अमीरात की वायुसेना के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। और भारत और संयुक्त अमीरात रुपये में के स्थिर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। और ये रुपये हाल ही में ही जो कुछ भूवैज्ञानिकों ने जो कोलकाता में सड़क के किनारे की धूल पर मैग्नाइट प्रदूषण उपस्थित पाई है, यानी कि जो मैग्नाइट प्रदूषण यानी कि चुंबकीय पॉल्यूशन मैग्नाइट, यह है वैज्ञानिकों ने कोलकाता के है जो कुछ सड़कों के किनारे इस तरह का जो है पॉल्यूशन देखा है। तो रिसेंटली सम जियोलॉजिस्ट यानी कि भूवैज्ञानिक have the find the presence of the magnetic pollution on the outside dust of कोलकाता। तो ये धूल के अंदर दिखा है। मैग्नेट पोल्यूशन होता क्या है देख लेते। खनन, इस्पात और औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे मानवीय गतिविधियों परिणाम स्वरूप पर्यावरण और मैग्नाइट नामक एक चुंबकीय खनिज की उपस्थिति को एक संदर्भित करता है। मैग्नाइट आयन और ऑक्साइड है। आयन का ऑक्साइड है जो कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सभी खनिजों में सबसे अधिक चुंबक है। ये एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नाइट के लगभग 72% धात्विक लोहा होता है। ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा और केरल में पाया जाता है।
और प्रभाव की स्थितियाँ हैं जो पक्षियों के अन्य जानवरों की अस्तित्व को प्रजनन प्रभावित करता है। मिट्टी और पानी का प्रदूषण करता है, मिट्टी के और पानी में बस सकता है और दूषित कर सकता है। मानव स्वास्थ्य पर संबंधित समस्याएं, अन्य स्वास्थ्य समस्या भी पैदा कर सकता है। बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, स्टील इंडस्ट्री में अन्य मेटल ऑब्जेक्ट्स को ये जंग लगा सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नुकसान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को संचालन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। अब देखते हैं, जैसे कि बृहस्पति है, यानी कि जुपिटर के दो है जो 12 ग्रह 9 ऐड हो गए हैं। जुपिटर के सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह। खगोलवादियों ने हाल ही में बृहस्पति को चारों ओर 12 नए चंद्रमा की खोज की है। इसकी से पॉलिसी The attached the explainer has the budget 2022-23 resources Angle tax. All about Angle data is present as examined the bank outside the purpose business economics. Data basis. एंजल टैक्स। सरकार ने विदेशी निवेशकों को एंजल टैक्स के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया है, जो अब तक की भारतीय निवासियों पर लागू होता था। एंजल टैक्स के बारे में 2012 में पेश किया गया था, जो स्टार्टअप द्वारा एंजल निवेशकों को जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता था। इसका उद्देश्य फार्म के शेयर के उचित बाजार मूल्य के अधिक मूल्य एक करीब कंपनी शेयर की सदस्यता मध्य से बेहिसाब धन के उत्पन्न और उपयोग को रोकना है। तो एंजल टैक्स के बारे में जो इसमें स्टार्टअप, सरकार ने विदेशी एंजल टैक्स के बारे में स्टार्टअप द्वारा जो पूंजी कमाई है उस पर टैक्स लगा रहा। इसका उद्देश्य है जो फार्म के शेयर की उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर एक करीबी कंपनी के शेयर की सदस्यता के मध्य से जो बेहिसाब धन उत्पन्न होता है उसे है जो ये उस पर टैक्स उपयोग पर जो है उपयोग करने से रोकता है। Wins the angle install investment from the individual. The Indian Express fame substitutely sued there the till EV percentage। तो ये जो पैकिंग ऑर्डर है EV के लिए। भारतीय निर्यात आयात एक्जिम बैंक। हाल ही में वित्त मंत्री ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में एक्जिम बैंक की सहायता कंपनी स्थापित करने की घोषणा की। एक्जिम बैंक की स्थापना 1882 भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई। ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय पोषण सुविधा प्रचार के लिए शीर्ष वित्तीय संस्थान है और पूरी तरह भारत में सरकार में स्वामित्व में एक्जिम बैंक। ये भारत में निर्यात के लिए उधार देता है, जिसमें भारत विकासात्मक और बुनियादी ढांचा परियोजना और उपकरणों, वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात के लिए विदेशी खरीदारों और भारतीय आपूर्तिकर्ताओं का समर्थन करना शामिल है। तो ये आरबीआई द्वारा विनियमित है। तो ये ध्यान रखना, आरबीआई बैंक का नाम है एक्जिम बैंक, भारत निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक एक्सजिम। फर्स्ट auction or manufacturing of the electronic, the launch of the National Awareness Competition ODOP दिल्ली एंड संपर्क। तो ये कुछ इनोवेशन हुआ था नई दिल्ली के अंदर। एक जिला एक उत्पाद निर्यात हब के रूप में जिले। इन्वेस्ट इंडिया जो कि है APIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पंजाब के सहयोग से ODOP
डीएस के लिए एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान आयोजित किया। ओडी ओडी ओडीओपी एच डीएच की पहल के बारे में उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से प्रकट करना है। विचार देश के प्रत्येक जिले में एक उत्पादन का चयन, बोर्डिंग और प्रचार करना है। उद्देश्य है सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास को सक्षम करना, विनिर्माण में और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिले में निवेश को आकर्षित करना है। जिले में रोजगार पैदा करने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग आदि के लिए परिस्थिति तंत्र प्रदान करना है। तो इसका उद्देश्य है विचार देश के प्रत्येक जिले में एक उत्पाद का चयन है, बोर्डिंग और प्रचार करना है। तो कार्यक्रम में जिले के प्रत्येक विकास है ओडीओपी डीएच के पहल के बारे में उद्देश्य है जैसे भी न्यूनतम डाउनलोड गति की ब्रॉडबैंड परिभाषा को 2 Mbps तक बढ़ाया गया। भारत में 825 मिलियन ब्रॉडबैंड ग्राहकों ने 719 मिलियन वायरलेस उपभोक्ताओं और बाकी सब वायरलेस थे। 30 नवंबर 2022 के डेटा के अनुसार न्यूनतम डाउनलोड गति है जो 512 जुलाई 2013 की अधिसूचना के अनुसार कैपेबिलिटी है। ऐसे में बाल विवाह की कार्रवाई शुरू। पुलिस ने अब तक राज्य भर से 1800 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। तो बिहार में एमपी गांव बिहार फ्लैग रेस्टोरेंट का उद्घाटन बिहार के राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा ये संचालित है। झारखंड के स्थानीय कारीगरों के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस देवघर मार्ट को चालू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध के खिलाफ अपील पर रिपोर्ट मांगी है। फरीदाबाद के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद में जगदीप धनखड़ ने 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। सूरजकुंड और प्रधानमंत्री मोदी ने 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नामित हुए। रेलवे इस साल 1.35 लाख रिक्त भरने की जा रहे हैं। WHO में भारत में बनी खांसी दवाएं को से गई 300 बच्चों की जान। विश्व खाद्य कीमतों में 10वें महीने में गिरावट आई है। और जैसे कि जनवरी FAO खाद्य मूल्य सूचक में दर्ज किया गया। चैट जीडीपी प्रतिद्वंदी एथोपिक में गूगल ने करीब $40 करोड़ का निवेश किया है। अमेरिका ने यूक्रेन को $42 करोड़ की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की है। अमेरिका ने यूक्रेन को $42 करोड़ की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की। चैट जीडीपी प्रतिद्वंदी एथोपिक में गूगल ने करीब $40 करोड़ का निवेश किया है। चैट जीडीपी हाल ही में ही जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस के संबंध में निम्नलिखित ये 2 फरवरी को विश्व में है ऊपर के सभी। हर साल 2 फरवरी को है जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 71 से शुरू होता। मिस्टी पेल का निर्माण सदाबहार किससे संबंधित है? मिस्टी पेल का केंद्रीय बजट 2023-24 में समुद्र के तट किनारे नमक में भूमि की मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए नई पहल की घोषणा की है। उशुपटी द्वीप है जो उप्पू तनी मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये निर्जन द्वीप हैं। तमिलनाडु भारत के तट के लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तमिलनाडु की रामनाथपुर जिले के कदकाली तालुका का हिस्सा है। परबन और रामेश्वर द्वीप के जलवायु वर्गीकरण के कोपेन गीजर प्रणाली के अनुसार ओ यानी कि उष्णकटिबंधीय सवाना के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। वार्षिक औसत तापमान है जो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक के भिन्न होता है और मई महीने में सबसे गर्म और दिसंबर में सबसे ठंड होता है।
ओटोपट्टी द्वीप, मन्नार की खाड़ी। कदलाती तालुका का एक हिस्सा है। पंबन और रामेश्वर द्वीप की जलवायु को जलवायु वर्गीकरण की कोपेन की गीजर प्रणाली के अनुसार ओ यानी उष्णकटिबंधीय। और शब्दावली है इंडोरेंस इंडूरेंस इंडोरेंस यानी धैर्य। अनवांटेड यानी कि असामान्य, अनवांटेड असामान्य। और है तीसरा नंबर है गर्गनटन गर्गनटन यानी विशाल। और असामान्य कॉमन, कस्टमरी स्मॉल या बॉर्मल। और धैर्य रखना एक एंड खत्म। कनेटून यानी कि बैटल एंड पटेल छोटा मिनी। असिस्ट यानी कि अनटच